हाल ही में संसद में चर्चा के दौरान लोकसभा में अचानक माहौल गर्म हो गया। इससे पहले कि विपक्ष को बात समझ आती, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने हाथों में कई किताबें लिए खड़े हो गए। ये कोई साधारण किताबें नहीं थी, बल्कि कांग्रेस का सारा लेखा जोखा इस किताबों में था। जी हां, इन दिनों सदन में देश के मुद्दों पर कम और किताबों पर चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। नेता विपक्ष के तौर पर ना तो राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी समझी और ना ही उन्हें जवाब देने वालों ने। जिस तरह से सदन में आप सांसद राघव चड्ढा को देख रहे हैं, उस तरह किसी ने नहीं किया। आम जनता से जुड़े तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन दूसरे भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन बाकियों ने क्या किया? केवल और केवल किसी किताबी कीड़े ने काट लिया उन लोगों को जो वो किताबों पर चर्चाएं कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने जब पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की अप्रकाशित किताब के हवाले से डोकलाम विवाद का जिक्र किया और उसको छेड़ दिया, उसके बाद से ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। संसद में काम कम और हंगामा ज्यादा हुआ दोनों तरफ से। अब राहुल गांधी ने बोला ही था तो कोई चुप कैसे रहता। इसी के बाद बीते बुधवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ पुस्तकों का देते हुए कांग्रेस और नेहरू गांधी पर परिवार को जमकर घेरना शुरू कर दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप ये खुद सुन लीजिए। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे। तो जिन किताबों का जिक्र निशिकांत दुबे ने किया, ये कोई साधारण किताबें नहीं है, बल्कि वो किताबें थी जिनमें देश के पहले प्रधानमंत्री, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार के कई सदस्यों के निजी, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलुओं का जिक्र है। और ये पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड नहीं है। चलिए थोड़ा इन किताबों के बारे में आपको हम बता देते हैं, ताकि ये किताबी ज्ञान जो संसद में चल रहा है आपके सिर से ना जाए, क्योंकि वहां तो हंगामा हो रहा है, केवल एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। सबसे पहली जो किताब थी वो थी एडवीना एंड नेहरू। इसका रेफरेंस पामेला हिक्स की किताब डॉक्टर्स ऑफ एम्पायर से आता है। दोस्तों, पामेला एडवीना माउंटबेटन की बेटी थी। इस किताब में जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच गहरे इमोशनल रिश्ते का जिक्र किया गया है। किताब में बहुत कुछ बताया गया है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, रेगुलर लेटर लिखते थे और दोनों अपने संबंधों को बहुत निजी रखते थे। निजी कहां तक थे ये आप समझ सकते हैं। दूसरी किताब का नाम रेमिटेंस ऑफ द नेहरू है, जिसे जवाहरलाल नेहरू के एक निजी सचिव रहे एमओ मथाई ने लिखा था। ये कोई आम बात तो हो नहीं सकती। मथाई ने इस किताब में नेहरू युग की अंदरूनी पॉलिटिक्स और उस समय के कामकाज की तस्वीर बताई थी, जो कि आप महसूस कर सकते हैं अगर किताब पढ़े तो। किताब में नेहरू के निजी जीवन और उनके करीबी नेताओं और इंदिरा गांधी की शुरुआती जो है राजनीतिक जो भूमिका थी उस पर पूरी डिटेल में बताया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो इस हिसाब से यह किताब काफी विवादित रही, लेकिन पब्लिश्ड थी, अनपब्लिश्ड नहीं थी, नरवणे की तरह। सबसे बड़ी बात जो इस किताब से पता चलती है वो ये कि इस किताब में एमओ मथाई और इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र भी है। दोस्तों, तीसरी किताब है द रेड साड़ी। स्पेनिश लेखिका जेवियर मुयर की किताब द रेड साड़ी उन किताबों में शामिल थी जिनका जिक्र संसद में हुआ। माना जाता है कि यह किताब सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। मतलब एक बार फिर नेहरू परिवार काल्पनिक जीवनी है,
ऐसा कहा जाता है। इसमें उनके इटली से भारत आने, राजीव गांधी से शादी करने और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक के सफर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस किताब को लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का कहना रहा है कि इसमें कई घटनाओं को नाटकीय और तथ्यात्मक रूप से पेश किया गया है। इसी वजह से ये किताब लंबे समय तक भारत में प्रकाशित नहीं हुई। ऐसे ही कुछ और किताबों का जिक्र भी निशिकांत दुबे ने सदन में किया, लेकिन एक अहम बात नहीं भूलनी चाहिए, वो लोकसभा में है, ना कि बुक स्टोर में। अब अगर चर्चा करनी है देश में तो मुद्दों की कमी नहीं है, रोजगार है, शिक्षा है, जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। बेशक सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार होगी, लेकिन अहम मुद्दों को किनारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदन आम जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए है। हमको जहरीले खाने, अच्छी सुविधाओं के लिए चर्चा करने पर है, जैसा कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ने किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या कहेंगे इस पूरे टॉपिक पर? आप संसद में क्या देखना चाहते हैं? आप अपने सांसदों को किस तौर पर देखना चाहते हैं? आप लोकसभा विपक्ष को किस तरह देखना चाहते हैं? आप सत्ता पक्ष को किस तरह देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।